दौसा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार डीसी बैरवा पूरा जोर लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट वाले डीसी बैरवा हैं। डीसी जी, डायरेक्ट करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, पब्लिक का करंट मिल रहा है मेरे को। आम जनता जो यहाँ का दौसा विधानसभा की, उसको करंट या तो मेरा करंट उनको लग गया या उनका करंट मेरे लग गया, लेकिन ये है कि करंट लग गया। जी, क्या लग रहा है चुनाव में आप घूम रहे हैं? कल तो ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट ने पूरा वहां पर समा बांध दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी क्या माहौल है यहाँ? तो ऐसा सचिन पायलट हमारे यहाँ के नेता रहे हैं, पहले सांसद, पहले उनकी नेतागिरी यहीं से चालू होती, जब दौसा से वो उपचुनाव में सांसद बने थे। तो युवाओं का आइकॉन है, किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के पुत्र हैं, किसानों के नेता हैं, वो युवाओं के आदर्श सम्राट हैं। तो स्वाभाविक है, जब सचिन पायलट जैसा नेता कहीं भी जाए, राजस्थान के अलावा वो कहीं भी जाता है, तो सीधी सी बात है, समा बांधता है बात। ये बात इसलिए हो रही है कि वो तो एक दो दिन आएंगे। अब एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, जगमोहन मीणा जी हैं, सरकार के मंत्री हैं, पूरा तंत्र है। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि डीसी बैरवा अकेले पड़ गए हैं। ऐसा देखो, मैं अकेला कहाँ पड़ा हूँ, मेरे साथ तो जनता है, दौसा की जनता है, दौसा के वोटर हैं, जनता के युवा हैं, जनता के किसान हैं, जनता के सब लोग मेरे साथ है दौसा के। तो अकेला कहाँ हूँ मैं? मेरे नेताओं का एक बार गहलोत साहब का आशीर्वाद मिल गया मेरे को, एक बार डोटासरा साहब का मिल गया, जूली साहब का मिल गया, और रघु शर्मा जी हमारे यहाँ पे आ गए। उसी दिन तय हो गया था कि चुनाव स्पीड पकड़ेगा और मुकाबले में हम आ गए हैं इसमें। कल सचिन पायलट साहब की डिमांड थी यहाँ पे। आप जैसे मीडिया वाले हर आदमी मेरे से पूछ रहा था, पायलट साहब कब आएंगे, पायलट साहब आएंगे। कल पायलट साहब ने जितना टाइम मेरे साहब से उपचुनाव में किसी को दिया हो, तो वो मेरे को दिया है। क्यों? कारण कि मैं उनका क्षेत्र पहले उनका क्षेत्र था, मुरारलाल मीणा साहब की आज ये सीट है। तो मुरारलाल मीणा साहब का भी ये था कि भाई नेता सचिन पायलट साहब हमारे बीच में है। कल जिस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं और 2-3 कार्य उदाहरण किया, तो उससे एकदम राजनीति में गर्माहट आ गई। पायलट साहब ने कहा कि आपके पिताजी से उनका पुराना रिश्ता रहा है, वो डांटते भी थे उनको बहुत। देखो, मेरे पिताजी यहाँ पे क्या है, 2 बार एमएलए चुनाव लड़ चुके थे। एक बार तो मैं चुनाव लड़ा था उन्होंने, एक बार उपचुनाव लड़ा था उन्होंने। कम अंतरों से वो आ रहे थे, 1100 से एक बार 2700 से आ रहे थे। और वो पायलट साहब के बहुत करीबी, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के बहुत करीबी रहे थे वो। तो उसके बाद सचिन पायलट साहब ने उपचुनाव लड़ा रमा जी के बाद में। तो उस टाइम पे ये लोग ही देखते थे, जैसे हम आपके सामने कंवरपाल जी हैं, वो हैं, अत्याचार लिमिटेड नेता हुआ करते थे, उसमें पिताजी हमारे मेहनत, वो अलग टाइप के आदमी थे। आज की जो दोहरी राजनीति करते हैं ना लोग, उनके पक्ष में नहीं थे वो वन साइडेड नेता थे। और वो उन्हीं को पसंद करते थे जो वन साइडेड नेता है, उनके साथ में रहते, दोगले नेताओं की वो बिल्कुल दूर रहा करते। इसलिए वो उसे किसी को डांटते थे। कई बार बड़े पायलट साहब के साथ उनकी नोक-झोंक हो जाती थी, कई बार हुई है उनकी। यही तर्क दे रहे हैं जो आपके पार्टी के अंदर विरोधी हैं कि पिताजी को 2 बार टिकट दिया था, जीते नहीं, फिर दे दिया डीसी बैरवा को, एक ही परिवार में टिकट दे रहे हैं। ये परिवारवाद थोड़ी है, ये हमारे यहाँ परिवार नहीं, परिवारवाद तो लेटेस्ट है जो भी चल रहा है। एक कैबिनेट मंत्री है, एक भतीजा उसका क्या नाम एमएलए है, और एक भाई चुनाव लड़ा। ये परिवारवाद, हमारे पिताजी ने तो बहुत पहले चुनाव लड़े थे, वो तो स्वर्गवासी भी हो गए ना। वो तो परिवारवाद तो हो ही नहीं सकता। तो पिताजी होते, अभी कहीं सीट पे होते और मेरे को टिकट दिला, तो वो परिवारवाद था। ये परिवारवाद तो इन्हीं पे लागू होता है जो परिवारवाद की बात करते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे किरोड़ी जी हो। इन्हीं के ऊपर परिवारवाद की बातें जो आपके सामने दिख रहा है। ये डीसी को टिकट क्यों मिला कांग्रेस से? टिकट बहुत मांगने वाले थे यहाँ पर। देखो, इसमें क्या हुआ, जो ही किरोड़ीलाल जी को जगमोहन जी का टिकट हुआ, तो उस टाइम पे पार्टी ने सर्वे करवाया। मुरारलाल जी साहब ने भी, पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने, सब ने मिलकर एक सर्वे करवाया। बाकी अपने आप में देखो, किरोड़ीलाल जी दिग्गज नेता हैं और इसमें कैबिनेट मंत्री भी है। तो इनके सामने ऐसा कोई कैंडिडेट उतरा जाए, सर्वे किया, तो उसमें मेरा नाम आया। कुछ अन्य 1-2 नाम और आए हैं जो मेरे को ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टी आला कमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने मेरे नाम पे मोहर लगाई वहाँ पे। अच्छा, लोग जो जीत का फॉर्मूला बताते हैं, जैसे मुरारीलाल मीणा का था या फिर सचिन पायलट का था, उसमें लोग कह रहे हैं कि अब मीणा कैंडिडेट सामने है तो फिर डीसी को वोट पाने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मीणा चले जाएंगे जगमोहन मीणा के साथ। शेड्यूल कास्ट उतना एकजुट नहीं है जितना होता है। देखो, ऐसा मेरी बात सुनो, शेड्यूल कास्ट तो हमारे बराबर का है।
एसटी वोट के उनके हमारे बराबर का है, और उसमें कोई टूट भी नहीं है, जिसको मतलब बिखराव नहीं है। और भाई रही बात एसटी वोटों की, तो एसटी वोट तो परंपरागत कांग्रेस का वोट रहा है, तो मेरे को तो एसटी वोट खूब मिल रहा है, आज खूब मिल रहा है मेरे को, तो अच्छा वोट मिल रहा है मेरे को। अभी मैं जहाँ से प्रचार करने आया हूँ, करके आया हूँ अभी मैं, वो एसटी वोटर सारी जो पंचायत 4-5 एसटी वोटरों से, तो मेरे को तो बहुत तगड़ा समर्थन मिल रहा है। बाकी तो ईश्वर की कृपा है। नहीं, एक और बात भी जो दौसा में लोगों से बातचीत कर रहा था कि एससी को लोग पता नहीं वोट बूथ पर जाने देंगे नहीं देंगे, गांव में वोटिंग परसेंटेज उनका होने देंगे नहीं होने देंगे, इसे लेकर आपके मन में कुछ है भय? देख साहब, मैं इन चीज़ों से परे हूँ। वो जमाना चला गया, वो बहुत पहले की बातें होती थी। आजकल तो सब समझदार हैं। चुनाव आयोग की भी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है, चुनाव आयोग बिल्कुल सक्रिय है। चुनाव आयोग ने हमसे कुछ बूथों की लिस्टें भी मांगी है, लेकिन हमारा मानना नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा होता भी नहीं। अभी 2-3 चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो सब जागरूक है। यहाँ तो कोई भी ये 21वीं सदी चल रही है साहब, यहाँ तो सब जागरूक है। यहाँ तो कास्टेज वगैरह ये सिस्टम रहा है नहीं, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ। डीसी बैरवा का एजेंडा क्या होगा दौसा के में? क्योंकि जिस सड़क से आ रहा हूँ मैं तो थक गया आते आते, पूरी सड़क ही उखड़ी पड़ी हुई है। इस इलाके के लिए क्या रहेगा? जिस सड़क से आप आए हो, वो सड़क का आधा काम तो हो गया होगा, आपने देखा भी होगा। वो सड़क कांग्रेस सरकार की, मुरारलाल मीणा साहब की थी, जो पहले एक छोटी सड़क हुआ करती थी, जिसको अब करीब 12 मीटर की करीब उसको कर दी गई है। और यही मुद्दे हैं हमारे पास, यही मुद्दे हैं। ये रोड पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, इन लोगों ने, हमारे कांग्रेस के जितने भी सरकार थे, जैसे रोड के मामले हो, चाहे कोई बहुत से ऐसे मामला, इस सरदा प्रोजेक्ट हमारा पानी का प्रोजेक्ट है, इनको सबको इन्होंने स्लो कर दिया, स्लो कर दिया। अब ये इन्हीं को यही बता रहे हैं इनको साहब, यार ये रोड ऐसी हो रही है, ये हो रही है, हम बढ़ाएंगे। ये तो सैंक्शन हो गई, काम चल गया, आधे रोड हो गए तो काम हो गए। ये इन्हीं वजह से गड्ढे हो रहे हैं ना। कांग्रेस सरकार में जितने झमाझम रोड थी, जैसे बाकी जो अन्य रोड देखोगे आप, तो बहुत तगड़ा मामला है। ये तो इसलिए अधूरा काम है। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस जीते या बीजेपी जीतेगी, चाबी ब्राह्मणों की हाथ में होगी, जहां ब्राह्मण जाएंगे वो जीत जाएंगे? देख ऐसा, मेरी बात सुनो, चाबी तो कैंडिडेट के पास ही रहेगी, चाहे कोई भी जीते। हाँ, मतदाताओं की बातें माननी पड़ेगी। जो भी मतदाता जिनके समर्थन में आएंगे, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। चाबी की बात तो हम इनके खिलाफ है, हम चाबी की बात हो ही नहीं सकती। चाबी तो देखो पार्टी का मामला है। मैं जीता तो मेरी चाबी तो कांग्रेस। ब्राह्मण वोट जो है वो किस तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है? दे मेरी बात सुन लो, कांग्रेस क्या है कि एक सर्वधर्म की, एक सर्व समाज की, सर्व जातीय पार्टी है। अब हमें तो उम्मीद है कि हमको सभी लोगों के वोट मिलेंगे। इसमें ब्राह्मण भी हैं, वो सभी कुल के सभी लोगों के वोट हमको मिलने जा रहे हैं। हम ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बार बार कह रहे हैं कि मेरे संबंध राजेश पायलट से रहे हैं, सचिन पायलट को 2028 में मदद मिले करूंगा मैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। ये क्यों कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों आ गई? ऐसी स्थिति क्यों आ गई जो आपको सब पता है? ये कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? ये परिवारवाद का मामला नहीं होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्यों? आराम से कैबिनेट में मंत्री थे, इस्तीफा दे रखा है, एक भाई भतीजा एमएलए, आराम से 5 साल रेस्ट करते, मजे लेते। अब यहाँ फंस गए आके। क्यों? ये सब जनता ने, हमारी दौसा की जनता ने फंसा दिया। अब गांव में जा रहे हैं तो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? देखो, गांव वालों की समस्या फिलहाल तो अभी जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी, जनहित की योजनाएं, उनको इन्होंने या तो बंद कर दिया या नामकरण के नाम पे उनको चेंज कर दिया। जैसे बहुत सी सुरक्षाएं, खाद्य सुरक्षा है, आपके मेडिकल की सुरक्षा है, बहुत सी योजना है, किसानों की योजना है, जो इन्होंने या तो उनको बंद कर दी या उनको स्लो कर दिया। और बाकी तो अभी इस टाइम में फसल बुआई का टाइम है, लाइट कटौतियाँ हो रही है, खाद नहीं है, यूरिया खाद नहीं है, डीएपी खाद नहीं है। ये तो मतलब बहुत तगड़ी लोग नाराज इससे। कांग्रेस सरकार में तो ऐसा होता ही नहीं था, इनके बाद अभी सरकार बनी है, ये तो इन पे तो बात नहीं करना चाहते, इन पे बात नहीं करना चाहते। ये तो सीधे सीधे कोई और ही बातें कर रहे हैं अभी तो। डीसी बैरवा हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उपचुनाव लड़ रहे हैं, और इनके सामने जो है वो एक मजबूत घराना कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सचिन पायलट भी आए। कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, इसमें जीत किसी भी की हो सकती है, मगर डीसी बैरवा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो गढ़ है, जो किला है, वो बरकरार रहे।
कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, दौसा, राजस्थान तक।